फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे द हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर इम्फाल की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन है जिसमें मणिपुर जुडिशल सर्विस ग्रेड 3 की टोटल 10 वैकेंसी रिलीज की गई है। इसके जो अप्लाई करने का मोड है ऑनलाइन है और इसकी जो लास्ट डेट है 28 फरवरी 2022 है। तो हम बात करेंगे जो वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई है द हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर इम्फाल में निकली हुई है। इसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसके जो एप्लीकेशन आपने अप्लाई करना है यहाँ पे जैसे उन्होंने दिया कि ऑनलाइन मोड से रहेगा। कौन सी वैकेंसी मनीसर जुडिशल सर्विस ग्रेड 3 की रहेगी। पे इसके लिए उन्होंने नीचे दिया हुआ है, इसके अलावा लिखा है कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगी और जो इसकी कंडीशन होगी एज पर जैसे यहाँ दिया हुआ है कि मणिपुर जुडिशल सर्विस रूल्स 2005 के अकॉर्डिंग रहेगी, टाइम टू टाइम जो भी रहते हैं। यहाँ पे इन्होंने इसकी डिटेल दे रखी है कि कौन सी पोस्ट है, क्या नेम है उसका पोस्ट का एंड उसका पे स्केल क्या रहेगा एंड कितनी वैकेंसीज है, टोटल नंबर और कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज रहेगी। जैसे कि बताया कि मणिपुर जुडिशल सर्विस ग्रेड 3 की वैकेंसीज है। सैलरी आपकी रहेगी 27,700 से लेके 44,770 के बीच में रहेगी। टोटल जो है 10 वैकेंसीज है। यानी यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो उसमें से 5 जो है अनरिजर्व कैटेगरी की है, 3 जो है एसटी कैटेगरी की है, 1 जो है ओबीसी की है और 1 जो है ओबीसी एमपी की है। यानी एक इन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। देन यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर आपको डिटेल अगर अलॉन्ग विद द मोड ऑफ एप्लीकेशन कुछ इसकी जानकारी चाहिए तो यहाँ पे इन्होंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करेंगे तो इसके जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी स्टार्ट होंगे। इसके जो ऑनलाइन आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह करनी है, सबमिशन करनी है तो वो 14 फरवरी 2022 11 बजे स्टार्ट होंगे मॉर्निंग में। और जो इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट रहेगी वो 28 फरवरी 2022 शाम के 4 बजे तक रहेगी। और डाउनलोड लिखा है कि आप इसके जो एडमिट कार्ड है वो इसके भी रिगार्डिंग जब भी मतलब होगा इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट लगातार चेक करते रहनी है। 27 जनवरी को जो है इसका नोटिफिकेशन आया था, ये जो न्यू आया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने वही दे रखे है कि कौन सी पोस्ट है, उसमें कितनी वैकेंसीज है, यहाँ पे क्या उस करेगा। यहाँ पे इन्होंने पे स्केल बताया हुआ है, जैसे हमने ऊपर बताया था कि 27,700 से लेकर 40,770 के बीच में इसकी सैलरी रहेगी। इलिजिबिलिटी बात करेंगे, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। एजुकेशनल में लिखा है कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहा है उसके पास डिग्री होल्डर होना चाहिए इन लॉ किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसके लिए लिखे कि कैंडिडेट को जो है स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज की जो नॉलेज होनी चाहिए और उसके जो है कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहा है वो इंडिया की सिटीजन होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने 3 कंडीशन दे रखी है, ये इसके लिए मतलब वो एलिजिबल होगा। एज के बारे में बात करेंगे, लिखे कि आपकी जो इसमें कैंडिडेट की एज काउंट की जाएगी वो 28 फरवरी 2022 तक काउंट की जाएगी, जो भी इन्होंने फिक्स की है। यहाँ पे इन्होंने दे रखे है कि जो 35 ईयर्स है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और जो 38 है ओबीसी एम एंड ओबीसी एमपी के लिए रहेगी और जो 40 ईयर्स तक की है वो एसटी एससी वालों के लिए है। यहाँ पे मोड ऑफ एप्लीकेशन दे रखे कि आपने जो अप्लाई करना है वो कौन से मोड पे करना है। लिखे कि आप जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है www.scimphal.nic.in से जाके कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से करना है आपको। जो है इसमें आप जब भी अप्लाई करेंगे तो इसमें एग्जामिनेशन फ़ी पे करनी है, वो भी आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट ही करनी है, ऑफलाइन मोड से नहीं करनी है। लिखा है अगर आप किसी अदर मोड से करते हैं वो भी इसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अगर आपने जो एक बार भी फीस पे कर दी है तो वो से दोबारा से रिफंड नहीं किया जा सकता, नॉन रिफंडेबल रहेगी। और जो अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी वाले हैं, अदर बैकवर्ड क्लास वाले हैं, उन्होंने जो फीस पे करनी है वो 1500 रुपये और जो एससी एसटी वालों ने करनी है वो 1000 रुपीज़ है। यहाँ पे इसके लिए दे रखे कि आपकी जो मोड ऑफ सिलेक्शन है यानी सिलेक्शन मेथड कैसे होगा। देखिए कि आपको जो है टोटल 3 स्टेजेस रहेंगी इसमें। फर्स्ट में आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, देन आपका मेन रिटन एग्जामिनेशन होगा, देन आपका वाइवा वॉइस होगा। आपका जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो 200 मार्क्स का होगा, उसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी के एंड ओबीसी कैटेगरी के होंगे उन्हें जो पासिंग मार्क्स रहेंगे उनके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में वो 50% है, यहाँ पे ना देखा है। और जो कैंडिडेट एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें जो है 45% या इससे ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करने होंगे, तभी वो अगर वो में इतने मार्क्स सिक्योर करेगा तभी जो है उसे मेन रिटन एग्जामिनेशन में अपीयर करने के लिए एलिजिबल होगा। और जो भी इसमें मतलब लिखा है कि इसमें जितने भी होंगे उनका 1:10 बुलाया जाएगा, यानी एक पोस्ट है तो उसके लिए 10 होंगे। जितने जितने उनकी रहेंगी 1:10 है उसे मेन रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके आपका जो है मेन रिटन एग्जामिनेशन होगा, ये आपका जो है टोटल 400 मार्क्स का होगा। और इसमें जो मिनिमम बेंच मार्क दे रखे हैं अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी के लिए दे रखे हैं 50% और एसटी एसटी वालों के लिए दे रखे हैं 45%। यहाँ पे लिखे है कि प्रोवाइडेड दैट हु ऑब्टेन, उसको जो है अपना जो भी सर्टिफिकेट वगैरह होगा वो प्रोवाइड करने होंगे। और इसका जो 1/3 होगा यानी एक पोस्ट में जो अगर एक पोस्ट के लिए जैसे 3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा ऐसा कुछ रहेगा, इनका 1/3 जो होता है रेशो उनमें जो है वाइवा वॉइस के लिए बुलाया जाएगा। आपका जो वाइवा वॉइस है वो 70 मार्क्स नंबर का होगा, 70 मार्क्स का होगा और उसमें जो मिनिमम आपके बेंच मार्केंगे वो 40% है। देन यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कैंडिडेट को।
लिखे कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो अच्छे से चेक कर लेना है कि वो इसके लिए एलिजिबल है नहीं है, जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे रखी है कि एज वगैरह या कुछ भी है वो उसके लिए है नहीं है। अगर लिखे कि कैंडिडेट जो है बेनिफिट पाना चाहते हैं SC ST या OBC का, तो उन्होंने इंश्योर कर लेना है कि उनके पास उनका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने डॉक्यूमेंट दे रखे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता रखी है। जब भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपके पास होनी चाहिए डॉक्यूमेंट एंड पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने हैं जब भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जब भी आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पे उन्होंने दे रखे कौन कौन सी है। फर्स्ट आपका रहेगा क्लास 10 का सर्टिफिकेट रहेगा, वो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा। उन्होंने इसका साइज दे रखे क्या साइज होना चाहिए, 100 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए और उसका जो फॉर्मेट है JPG या PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, यहाँ पे दे रखे हैं। देन नेक्स्ट में दे रखे हैं इसके अलावा जो LLB का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन का प्रूफ रहेगा, उसका जो साइज है 100 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए। और ये जो सारे इन्होंने बताए JPG या फिर PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। नेक्स्ट आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा अगर आपने कोई भी अदर क्वालिफिकेशन की हुई है तो 100 से 500 KB के बीच में रहेगा, उसका भी JPG PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। देन नेक्स्ट अगर आपने कोई कैटेगरी भरी है SC ST या OBC तो उसका सर्टिफिकेट आ जाएगा किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, उसका जो साइज है 100 से 500 KB के बीच में होना चाहिए, PDF एंड JPF में होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कहीं पे वर्किंग है कहीं भी गवर्नमेंट सर्विस में तो है NOC सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा अपना जब भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने से पहले। उसका जो साइज है 100 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए, वो भी JPG एंड PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। देन नेक्स्ट आपका रहेगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप जहाँ पे भी रह रहे हैं वहाँ का आ जाएगा, उसका साइज 100 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए एंड उस वो भी है जो JPG या फिर PDF फॉर्मेट में होगा। देन नेक्स्ट आपकी है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी, यहाँ पे इन्होंने डायमेंशन दे रखी है। जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो का साइज है वो 25 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। नेक्स्ट आप करेगा सिग्नेचर की, आपने जो है कॉपी स्कैन करके रखनी है, वो प्लेन वाइट पेपर पे होने चाहिए। उसका जो डायमेंशन दिया हुआ है उसका जो साइज है 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। देन नेक्स्ट आप करेगा लेफ्ट हैंड इंप्रेशन रहेगा, आपने उसकी जो है प्लेन वाइट पेपर पे जो स्कैन करके रखना है जो भी आपका इंप्रेशन रहेगा लेफ्ट हैंड थंब का, और उसमें लिखा है साइज जो है 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और ये भी आपका जो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। देखिए कि कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए हाउ टू अप्लाई, इसमें जो भी अपने सारे स्टेप्स हैं उनके मैंडेटरी रहेंगे। उन्होंने जो भी अपनी उसमें डिटेलिंग वगैरह भरनी है वो करेक्टली भरनी है, प्रॉपरली भरनी है और कंप्लीटली भरनी है। जो भी उनका रहेगा कोई उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो उनका एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की दे रखी है कि आपका जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसमें क्या होगा। लिखे कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जैसे इन्होंने बताया था कि 200 मार्क्स का होगा, 100 यहाँ पे दे रखा है और उसमें मल्टीपल चॉइस OMR बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने सिलेबस दे रखे क्या रहेगा, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज में क्या रहेगा, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। देन नेक्स्ट आपका लॉ पेपर रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो इसके जो 100 मार्क्स के इसे पूछे जाएंगे। टोटल ड्यूरेशन 2 आवर्स की रहेगी। जो कैंडिडेट इसे क्लियर करेंगे, जो इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं, अगर वो उनको करेंगे उनको मतलब मीट करेंगे तो ही उन्हें मेन रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे लिखे कि सक्सेसफुल कैंडिडेट जो इसके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में है उन्हें मेन एग्जामिनेशन बुलाया जाएगा। ये इनका मेन एग्जामिनेशन का सब वो दिया हुआ सिलेबस क्या है, इंग्लिश आपका ऐसे राइटिंग वगैरह होगा, प्रेस राइटिंग होगा एंड ग्रामर राइटिंग 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे की आपकी ड्यूरेशन दी जाएगी। नेक्स्ट आपका जनरल नॉलेज का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ये भी 100 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट आपका लॉ पेपर 1 होगा, यहाँ पे इन्होंने इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। देन लॉ पेपर 2 होगा, इनसे पूछा जाएगा, इसके आपके 100 मार्क्स यानी इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इससे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने इसके इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखे हैं, जैसे हमने बताया था 14 फरवरी से इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगे, लास्ट डेट इसकी 28 फरवरी रहेगी। यहाँ पे लिखे कि जो भी डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगी और जो भी सेंटर का एग्जामिनेशन होगा वो उसके एडमिट कार्ड पे मतलब इंडिकेट कर दिया जाएगा। देन यहाँ पे वही है कि अगर कहीं पे भी आप वर्किंग है तो आपको अपनी अथॉरिटी को बताना होगा कि हाँ आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। और जब भी कैंडिडेट को अपने एग्जामिनेशन के लिए आना है, लिखे कि उनके पास एटलीस्ट 1 फोटो अपना होना चाहिए, वो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए जिसपे उनकी फोटो हो। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, ओरिजिनल होना चाहिए, या तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कार्ड या आधार कार्ड या फिर आइडेंटिटी इशू कोई आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के द्वारा, या फिर इनकम टैक्स पैन कार्ड, तो जो आपने एग्जामिनेशन सेंटर में जमा मतलब दिखाना होगा। अगर नहीं होते हैं तो आपको जो एग्जामिनेशन में अलाउ नहीं किया जाएगा। यहाँ पे लिखे किसी भी टाइप के आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं लेके आना है, जैसे मोबाइल फ़ोन, पेपर या फिर कुछ भी ऐसा नहीं लेके आना है। अदरवाइज आपका जो यहाँ पे एग्जामिनेशन है उससे आपको बाहर किया जा सकता है और आपके लिए कोई भी मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए। कैंडिडेट को लिखे कि अपने जो भी उनको एडवाइस दी जाती है, जो भी उन्होंने ऊपर बैंड आइटम है वो ना लेके आए, उनको जो है खुद को अरेंज करना होगा। देन लिखे कि कोई भी अगर ऐसा कुछ भी इशू होता है तो हाई कोर्ट का डिसीजन होगा, उनके द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो मणिपुर हाई कोर्ट का होगा, उनका फाइनल होगा। अगर आपको कोई भी जानकारी
जानकारी चाहिए इसके रिगार्डिंग तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अब जब भी इसका पोर्टल खुल जाएगा वहाँ पे आ जाएगा अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ मणिपुर जुडिशल सर्विस ग्रेड 3 की। यहाँ पे आप जाके अप्लाई करेंगे तो पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, न्यू रजिस्ट्रेशन होगी। वहाँ पे एक कैंडिडेट को अपनी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर अपना जो भी रहेगा, उनके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। वहाँ पे उन्होंने अपनी सारी डिटेल्स उसमें भरनी है और उनके पास एक्टिव होना चाहिए। दैन लिखे कि जब भी आप उसमें करेंगे अपने डिटेल्स वगैरह भरेंगे तो आपको जो एक आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे हो जाएगा। जैसे ही आप अपनी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कर लेंगे तो आपने जो है उसमें दोबारा लॉगिन करना है। आफ्टर लॉगिन इन क्लिक अप्लाई नाउ पे करना है, जो भी उसमें डिटेल रहेगी आपने वो भरनी है। देन आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट रहेंगे कौन कौन से हैं, फोटोग्राफ रहेगा, आपका सिग्नेचर रहेगा, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, आपके जो भी थे आइडेंटिटी प्रूफ या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ या फिर आपकी एग्जामिनेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। देन लिखे कि आपने अपनी फीस पे कर देनी है, ऑनलाइन मोड से करनी है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू करनी है, कोई अदर मोड से आपने पे नहीं करनी है। और लिखे कि कैंडिडेट अगर विदाउट पेमेंट, अगर उनकी जो एप्लीकेशन फ़ी के बिना वो अप्लाई कर रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इनका ये पूरा मोड रहेगा, वहाँ से आपके जो है फुल हो जाएगी। और इन्होंने लिखा कि आपने फीस जो पे करनी है जैसे इन्होंने कैटेगरी वाइज बताई है, तो ये इसका प्रोसीजर रहेगा पूरा का पूरा। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।